अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तो प्यारे बच्चों, नेकियों भरा रमजान गुजारने के लिए आज फिर आपके लिए एक प्यारी सी वीडियो लेके आई हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह रमजान में हमारे पास करने के लिए वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि हम करते हैं और आम दिनों में भी करते हैं और इसकी वजह से हमें सवाब मिलता है। रमजान में स्पेशल क्या होता है कि इसमें सब बच्चे रोजा रखते हैं, ज्यादा से ज्यादा नमाज और कुरान पढ़ते हैं और एक और अहम चीज जो कि रमजान में ज्यादा की जाती है, कोशिश की जाती है ज्यादा से ज्यादा कर सके, वो है सदका। ठीक है, सदका, ज़कात या नफली सदका या मदद किसी की, और इसमें बहुत सारी किस्में होती हैं। लेकिन छोटे बच्चे सदका कैसे करें? ठीक है, उनको पॉकेट मनी मिलती है, थोड़ी सी रकम मिलती है, जो कि उन लोगों ने भी तो चीजें लेनी होती हैं, इतनी ढेर सारी तो चीजें होती हैं खाने वाली भी, और फिर हमने कुछ उसमें से बचत भी तो करनी होती है ना। तो इसमें प्यारे बच्चे सदका कैसे कर सकते हैं अपनी रकम के साथ भी, और अगर रकम नहीं है, कुछ बच्चों के पास रकम नहीं होती, उनको चीजें दिला दी जाती हैं, तो फिर वो क्या करें, वो कैसे सदका कर सकते हैं, कैसे रमजान से ज्यादा सवाब हासिल कर सकते हैं। आपको पता है ना कि मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि रमजान में हर नेकी का अजर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जैसे कि आम दिनों में अगर हमें एक नेकी पर 10 नेकियां मिल रही हैं, 1 रुपया किसी को हमने सदका कर दिया, किसी को दे दिया, तो हमें 10 रुपये सदका करने जितना सवाब मिलेगा। लेकिन रमजान जो है खास क्यों है कि इसमें एक नेकी करने पर 100 गुना सवाब मिलता है, बल्कि इससे भी ज्यादा अल्लाह ताला जितना चाहे, और रोजा रखने का तो बेशुमार सवाब मिलता है। ये तो आप सीख चुके हैं। तो अब आप सदका कैसे करें, हम्म? इसके बारे में आज आपको मैं सिखाती हूँ। सबसे पहले देखिए, नंबर 1 जो है, एक नंबर पे आपको यहाँ पे लिखा हुआ और सामने तस्वीर में भी नजर आ रहा होगा कि ये है कि वी कैन शेयर आवर स्किल्स और आइडियाज। जैसा कि अगर आपके पास बहुत सारे खिलौने हैं, बहुत सारे गेम्स हैं, कपड़े हैं, जूते हैं, कहानियों की किताबें हैं, और इसके अलावा भी बहुत कुछ आपके पास है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप अपने रूम में देखिए, अपने कबर्ड में देखिए, तो वहां पे बहुत सारी चीजें आपको नजर आएंगी। आप ऐसे करें कि उसमें से कुछ चीजें निकालें और दूसरों को सदका कर दें, दूसरे बच्चों को दे दें। वो गरीब बच्चे जो ये सारी चीजें नहीं खरीद सकते, या वो बहन भाई जो आपकी चीज, आपके पास मौजूद किसी चीज को इस्तेमाल करना चाहते हैं, आप उनके साथ शेयर कर लें, अपने दोस्तों के साथ, अपने हमसायों के साथ अपनी चीजें शेयर करें। अगर आपके पास बहुत ज्यादा खिलौने भी नहीं है, टॉयज और कपड़े जूते भी नहीं है, और या फिर उतने हैं कि सिर्फ आप इस्तेमाल कर सको, और आपके वो बहुत आपको पसंद नहीं है, आप नहीं देना चाह रहे हो, हाँ, तो वैसे तो पसंद की चीज सदका करना बहुत सबसे बेहतरीन सदका होता है। लेकिन चले आप नहीं देना चाह रहे, और फिर आप क्या कर सकते हो कि आपको अल्लाह ताला ने जो चीजें सिखाई है ना, आपके पास स्किल्स हैं, जैसे कुछ बच्चे बातें अच्छी कर लेते हैं, कुछ बच्चे मैथमेटिक में बहुत अच्छे होते हैं, कुछ बच्चों की इंग्लिश बहुत अच्छी होती है, कुछ बच्चे कंप्यूटर चला लेते हैं, कुछ बच्चों को हैंड क्राफ्ट्स बनानी आती हैं, और क्राफ्ट पेपर के साथ, ड्राइंग के साथ बहुत सारी प्यारी प्यारी सी चीजें बनाते हैं। तो कुछ बच्चों को खिलौने ठीक करना आते हैं। तो ये स्किल्स होती है ना, आप ये स्किल्स दूसरों को सिखा सकते हो, अपने बहन भाइयों को, कजिन्स को, हमसायों को, दोस्तों को, क्लास फेलोज को। जो भी बच्चा आपको ऐसा मिले कि इसको कुछ चीज सिखाने की जरूरत है, कुछ मैं सिखा सकता हूँ, तो आप उसको वो सिखा दें। इसके अलावा आप अपने आइडियाज भी शेयर कर सकते हो। जैसा कि आपको कोई अच्छी सी बात आपके ख्याल में आई कि कोई नई गेम आपको याद आ गई, हम इस तरह से खेलें तो ये बहुत अच्छी होती है, तो आप ये गेम जो है दूसरों के साथ शेयर कर सकते हो। आपको कोई ट्रिक मिल गई, कोई टिप मिल गई अच्छी गेम खेलने की, या कुछ चीज अच्छे तरीके से सबक याद करने की, कोई अच्छा काम करने की, तो आप ये टिप्स दूसरों को भी दे सकते हो। या अगर आपसे कोई पूछे, कोई मशवरा करे, तो आप उसको अच्छा मशवरा दे सकते हो। हम्म? ये तो हो गई जनाब हमारी सबसे पहले
नंबर पर सबसे आसान और सबसे ज्यादा सवाब वाली ये किस्म जिससे हम सदका कर सकते हैं। ठीक है, क्या करना है, अपने पास जो चीज है उसको दूसरों के साथ शेयर कर दें, चाहे वो खिलौने हो, कपड़े जूते हो, स्किल्स हो या आइडियाज हो। नंबर 2, हम अगर अपनी चीजें शेयर नहीं कर सकते या अगर हम निकाल ली हैं और इसके अलावा अभी हम कुछ करना चाह रहे हैं, हमें और ज्यादा सदका करना है, तो आप बगैर कुछ खर्च किए, कुछ दिए बगैर एक काम और कर सकते हो, और वो है जिक्र या इबादत, ज्यादा से ज्यादा इबादत। जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक दफा किसी ने पूछा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या ला इलाहा इल्लल्लाह कहना भी सदका है, क्या ये भी नेकी है? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हाँ बिल्कुल ये भी नेकी है। तो इंशाल्लाह हम इस तरह से बहुत ज्यादा जिक्र करके, तस्बीह पढ़ के, दुआएं पढ़ के भी सदका कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारी जुबान का सदका होगा। इसके अलावा हम और क्या कर सकते हैं, हम दूसरों को खाना खिला सकते हैं। कितना सारा खाना रोज बनता है घर में, इफ्तार के लिए और सहरी के लिए, इसके अलावा भी घर में इतनी सारी खाने वाली चीजें पड़ी होती हैं। हम क्या कर सकते हैं कि अपने खाने में से कुछ हिस्सा किसी गरीब बच्चे को दे सकते हैं, या फिर अगर हमसाए में कोई गरीब है उसको खाना खिला सकते हैं, इफ्तार करवा सकते हैं, या फिर एक और सूरत हाल ये हो सकती है कि घर में कितना सारा खाना बच जाता है। हर रोज इफ्तार के बाद बच जाता है, सहरी के बाद बच जाता है, रोटी थोड़ी सी बच गई, ब्रेड बच गई, आपका टोस्ट, चावल कुछ भी बच गया ना, तो आप उसको जाया तो नहीं करेंगे, तो उनका क्या करना चाहिए, उनको सबसे बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करने के लिए हम वो खाना परिंदों को या दूसरे जानवरों को खिला सकते हैं। जैसे कि बिल्ली होती है हमारे छत पे, घर पे कितनी दफा आ जाती हैं, और इसके अलावा बाहर गली में कुत्ते होते हैं, चिड़िया, कौवे और दूसरे बर्ड्स हमारे छत पे आके बैठती हैं। इसके अलावा छोटी छोटी सी चींटियां होती हैं, हाँ कितनी सारी चींटियां होती हैं घर में। और इसके अलावा आप बाहर अगर निकले तो वहां पे आपको बहुत सारे और भी छोटे छोटे से इंसेक्ट्स, हशरात और एनिमल्स मिल जाएंगे। आपने क्या करना है कि जो खाना बच जाएगा उसको जाया नहीं करना, थोड़ा सा खाना, चावल, ब्रेड जो भी आपको मिले वो लें, और एक प्याली में थोड़ा सा पानी भरें और बाहर कहीं खुली जगह पर इसको रख दें या छत पे रख दें, ताकि कोई भी जानवर भूखा या प्यासा ना रहे। ठीक है, इसके अलावा एक जो सदका की किस्म है जो कि बहुत आम है और जिसको तो सभी जानते हैं, वो ये है कि अपने पास जो रकम है उसको डोनेट करें। ठीक है, अपनी आपने सेविंग की हुई या पॉकेट मनी में से ले लें, अपने मामा से जो आपको मिली, बाबा से मिली, ईद मिल गई, फिर इसके अलावा आपने अपने पास पहले से सेव की हुई थी, तो आप उसमें से कुछ हिस्सा जो है वो दूसरे गरीब लोगों को दे सकते हो। इसके बाद जो अगला तरीका है वो ये है कि जो 4 नंबर तरीका है, सॉरी, जो 5वें नंबर पे जो सदके का तरीका है वो ये है कि आप हेल्प कर सकते हो, मदद कर सकते हो, दूसरों की मदद करें। अल्लाह ताला ने हमें सेहत दी है, हाथ पाँव, हमें जिस्म, तमन्ना, ताकत वाला इतना कुछ दिया अल्लाह ताला ने हमें, तो इसका भी तो सदका बनता है ना। तो इसका सदका हम कैसे कर सकते हैं कि हमारी माँ, उनको भी हमारी मदद की जरूरत है, वो भी थक जाती हैं, सारा दिन घर का भी काम करती हैं और हमें हमारे लिए मजे मजे के खाने बनाती हैं, तो उनकी मदद कर दें। अपने बाबा की मदद करें, सारा दिन वो भी इतनी मुश्किल जॉब करके घर आते हैं, शाम को थके होते हैं, उनके पाँव दबा दें, उनको छोटी छोटी सी चीजों की जरूरत हो वो पकड़ा दें, या फिर अपने छोटे बहन भाइयों का ख्याल रखें, वो भी तो हमारी मदद चाहते हैं। और इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, सबसे बड़ी जो माँ और बाप की मदद है वो तो ये है कि आप उनको तंग मत करें, उनके साथ कोऑपरेट करें, और अपनी चीजें अपनी जगह पर रखें, अपना रूम साफ रखें, अपनी चीजों को बिल्कुल सही तरीके से जहां से ले वहां पे रखें, पानी पी के अपना ग्लास किचन में रखना चाहिए,
अपने बर्तन किचन में छोड़ के आने चाहिए, अपने कपड़े साफ कपड़े अच्छी तरह लटकाने चाहिए, गंदे कपड़े जो हैं उनको लॉन्ड्री बास्केट में डालना चाहिए। और इसके अलावा अगर आप कहीं बैठ के खाया, वहां पे खाना गिरा, उसको साफ कर दें। अपनी छोटी छोटी सी जरूरतें खुद पूरी करें, खुद ख्याल रखें, अपने घर को साफ सुथरा रखें। तो इस तरह भी आपकी बहुत बड़ी मदद जो है वो सदका में शामिल होगी इंशाल्लाह। तो प्यारे बच्चों, ये थी कुछ किस्में जिनसे आप भी बहुत सारा ढेर सारा सदका कर सकते हो और बहुत सारा सवाब भी हासिल कर सकते हो। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपके लिए एक छोटी सी एक्टिविटी है कि थिंक एंड राइट और ड्रॉ, यू कैन गिव इन सदका। सोचें कि मेरे पास कौन कौन सी चीजें, एक लिस्ट बना लेना कि मुझे कौन सी स्किल्स आती हैं। फिर आप ये सोचें कि मेरे पास कौन कौन से खिलौने हैं, कौन सी किताबें हैं, कपड़े हैं, जूते हैं, इनमें से मैं क्या चीज़ ले सकता हूँ। फिर आप सोचें कि अगर खाना बचेगा तो मैं ये कहाँ पे डाल सकता हूँ, किसको दे सकता हूँ, किसी गरीब को, अगर कोई मेरे पास आस पास गरीब रहता है, कोई ऐसा इंसान जिसको ज़रूरत है तो उसको दे दे, अदरवाइज आप जानवरों को खिला दें। फिर आप ये सोचें कि मैं रोज़ कौन सी तस्बीह पढ़ सकता हूँ, क्या पढ़ सकता हूँ। ला इलाहा इल्लल्लाह कह सकता हूँ, अस्तगफिरुल्लाह कह सकता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह कह सकता हूँ, वो सोच लें। और इसके अलावा आप ये भी यहाँ पे कुछ भी आप ये चाहे तो ऐसे नंबर दे कि यहाँ पे ये लिख लें कि ये चीज़ें मैं कर सकता हूँ। या फिर आप उसको ड्रा कर लें कि ये मेरे पास कपड़े हैं, जूते हैं, बुक है, पेंसिल है, रेज़र है, मेरे पास खाना है, मेरे पास मनी है, मैंने इतनी सेविंग की है, इतने पैसे मैं दे सकता हूँ। जो भी आप सोच सकते हैं उसको सोचें और यहाँ पे लिख लें या ड्रा कर लें। और इसके बाद फिर रमज़ान के दिनों में, खास तौर पे आखिरी दिनों में, बहुत ज़्यादा नेकियां समेटने की कोशिश करें। तो प्यारे बच्चों, अल्लाह ताला आपसे राज़ी हो, अल्लाह ताला मुझसे राज़ी हो जाए, अल्लाह ताला रमज़ान के महीने में सबसे राज़ी हो जाए, सबको बहुत ज़्यादा सवाब दें। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आपको एक फिर बहुत प्यारी सी अच्छी सी चीज़ खाऊंगी। तब तक आप इन चीज़ों पे जो अभी तक आप सीख चुके हैं अच्छी तरह से अमल करें इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।